प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 11th के प्यारे से बच्चे। और देखिए, जो आपका चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में, हम पढ़ रहे थे कैसा सरल रेखा में गति, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसको आज हम फिनिश करने वाले हैं। एक बात बता दूं, आपको 2-3 चैप्टर तक आपका एनसीईआरटी का अभ्यास क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। जो नोट्स पढ़ा दिया जा रहा है ये आपका सफिशिएंट है। आपके बोर्ड्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आई थिंक आप नीट के भी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बना सकते हैं, जितने थोड़ा अभ्यास करने के बाद। तो आपने देखा भी होगा कि बीच बीच में बहुत सारे जितने क्वेश्चन कराए नीट के ही क्वेश्चन है। आपके बोर्ड के भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। बोर्ड में तो एकदम सिंपलीफाई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में आपके। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ आगे के लिए, क्लास 12 में 6 स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़रूरी था। इसका कल ही आपका लेक्चर आने वाला है वेक्टर का। तो वेक्टर में सुनी करने वाले हैं सर। वेक्टर क्या होता है सर? एक मैथ का पार्ट से बच गया है। जैसे आपको कैलकुलस पढ़ा दिया गया है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों, और लॉगरिदम, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बहुत चीज़ आपको बेसिक पढ़ा दिया गया था। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया गया है। आपका सिर्फ एक वेक्टर बच गया है। वेक्टर फिजिक्स का जान पढ़ाना है। अगर आपको वेक्टर आ गया ना तो समझिए वो काम हो गया। और वेक्टर आ गया इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपको वेक्टर ना बहुत मस्त समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए कल परसों लेक्चर आने वाला है। तो जल्दी से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी से वेक्टर का सीरीज लेके आ रहा हूँ। वेक्टर खत्म होता है तो आपका जस्ट हम अब फिजिक्स का ही चैप्टर शुरू करेंगे। अब कुछ बेसिक नहीं पढ़ना है, बेसिक मैथ हो चुका, वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को सिर्फ पढ़ना है फिजिक्स के चैप्टर। पूरा कोशिश करूँगा कि दिसंबर लास्ट तक आपका बहुत सारा जो भी चैप्टर्स हैं 99% भी खत्म कर दूँ तो भी अच्छा उपलब्धि कहलाएगा। बहुत सारे कोचिंग पता कर लीजिए ऑफलाइन में। 11th कोर्स कोई ख़त्म नहीं कर पाता है, लेकिन हम लोग डिटेल अपना तब जितना एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना, उन लोगों का 2-3 चैप्टर हो जाएगा। आप जाकर उनका नोट्स देख सकते हैं, अपने दोस्तों का, भाइयों का देख लीजिएगा। आपका नोट्स उनसे 10 गुना ज़्यादा होगा हर चैप्टर से। फिर भी हम बोलते हैं कि आपको 90% कोशिश करूँगा कि चैप्टर बहुत सारा करा दूँ। चलिए, आप लोग का सहयोग चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। अगर प्यारे बालक जी आपको याद होगा तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में हमने शायद यहाँ तक पढ़ा था, ठीक। और बोला था मैं कि आपको बस अब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन पढ़ेंगे और उसकी सिमेट्री, उसमें समानता क्या। देखो, हम कोई चीज़ को ऐसे ऊपर फेंक रहे थे, ठीक। तो देखो, ऊपर फेंकने पर लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद ये फिर से नीचे आता है। एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद जैसे कोई पिंड गया, फिर उसके बाद नीचे आता है, तो उसको, और डाउनवर्ड कि ऐसी चीज़ को कोई ऐसे फ्री फॉल छोड़ेंगे, फ्री फॉल, तो दोनों का रिलेशन में क्या समानता है, दोनों गति में क्या समानता होगी, इसको पढ़ना। तो हेडिंग दीजिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन सिमेट्री। इसका हिंदी हो जाएगा ऊपर ऊपरी गति और मुक्त पतन, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें क्या सिमेट्री, क्या उसमें समानता है। चलो, तो देखो, मैं आपको एग्जाम्पल समझते चलेंगे हम लोग। बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें कि आप कोई वस्तु को, मान लीजिए हाइट है 45 मीटर, ठीक है। आप कोई पिंड को छोड़ते हैं ऊपर, धीरे 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 यहाँ तक गया, ठीक। कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। मान लीजिए एक हाइट प्राप्त करता है, फिर उसके बाद वो नीचे ही आता है। बिल्कुल सर। तो देखो, अपवर्ड मोशन में टाइम जो होगा, जिसका टाइम हम बात करेंगे बच्चे, टाइम अप मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा। टाइम अप जो होगा उसका बच्चे फार्मूला आपके लिए आएगा U/G। फार्मूला क्या सिखाएगा? U/G। कहाँ फार्मूला सिखाए थे? फार्मूला आपको मैं शायद U/G वाला आपको थोड़ा सा 1 सेकंड में देख लेता हूँ। देखो, टाइम के लिए हम आपको बताए थे U/G आप लगा सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड मोशन में पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि टाइम के लिए वाला फार्मूला है, हाइट मैक्स के लिए इतना होगा सर, डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगा। टाइम के लिए आप सर 2U/G भी, टोटल टाइम अगर सिर्फ अपवर्ड के लिए ऐसे कर सकते हो। कुल समय के लिए आप 2U/G लिख सकते हो, है कि नहीं। तो सिर्फ हम टाइम अप की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर जाने में। ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा सर? तो U/G। U सर कितना था? U बोले तो सर क्वेश्चन में आपको एक मान लेते हैं सर, एक क्वेश्चन अब दे रखा है सर, U मान लीजिए आपका 30 मीटर है। यहाँ पर दिया है सर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर। एक कोई पार्टिकल है, आप उसको ऊपर फेंका जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। टाइम सर जो भी लिया गया थी सर, जी सर क्या होता है? A का मान। और A का मान आपको बताया सर कि माइनस में 10 लेना है। ये आपने 10 लिया, काटोगे सर, क्या हो गया सर? कट गए, बचे 3। सर B आपसे पूछा टोटल टाइम आप निकालो। टोटल टाइम ऑफ T, उसको कैपिटल T से लिखते हैं। सर कैसे निकलेगा? 2U/G बताया था पहले, 2 का 2, U का मान इतना, G रख दो, 2 3 6 सेकंड आया। जाहिर सी बात है, जाने में 3 आने में 3, 6 सेकंड लगा होगा। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे सर? ये फार्मूला U/G बैठा दो। U का स्क्वायर, U मतलब सर U क्या है? 30, तो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुना 30,
30 × 29 और बट्टा में 2g सर ग्रेविटी का वैल्यू सर, ग्रेविटी का जो आपको वैल्यू रखना है सर 10 रखना है, काट दो 45 आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कुल विस्थापन सर 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कितना विस्थापन होगा, तो बच्चा जी जहाँ से गया वहीं से वापस तो भी लौट जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे सर 0 हो जाएगा। सर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस सर डबल हो जाएगा, जाने में 45, बच्चा जितना इसका ऊंचाई था उतना ही इसका दूरी भी होगा और आने की भी दूरी 45 9 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में तो वही क्लियर है, मैक्सिमम हाइट कितना पकड़ा 45, तो 45 से होगा। अब चलो किस इस हम कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड में 45, यहाँ पर दोनों डिस्प्लेस 3 सेकंड में तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है सर, ठीक है सर अगर 1 सेकंड बात की जाए तो एक ही क्वेश्चन में सर आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन हम पूरा सब कुछ इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे। 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, चलो चेक करते हैं। डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, ut + ½ at²। यूट इज टाइम 1 सेकंड, हाफ ए का मान 10 रखना है टी, और ए जब भी रखिएगा सर बताया गया था 30 माइनस में रखना है, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन का फोर्स लगता है नीचे लगता है, और नीचे जो भी लेंगे सर, नीचे वाले जो भी कुछ लेंगे सर माइनस में लेंगे। आ गया 25, 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट आएगा 25, सर डिस्टेंस कितना आएगा, तो चलो सर डिस्टेंस सर 25 आएगा, क्यों सर 3 सेकंड में सर डिस्टेंस इतना है, कुल दूरी तो सर 25 आएगा। एक सेकंड में कुल दूरी कितना आएगा 25, क्यों सर, क्योंकि 3 सेकंड में 45 है, तो 25 ना ऐसा नहीं, चलो सर डिस्प्लेसमेंट इतना ही आएगा, हाँ बिल्कुल। ये देखो 3 सेकंड तो दोनों बराबर रखे, देखो गति जो हो रहा है सीधी रेखा में हो रहा है, सीधी रेखा में। अब देखो अगर कोई चीज़ सीधी रेखा में जा रहा है, सीधी रेखा में कोई चीज़ सीधी रेखा में जा रहा है, तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। 3 सेकंड में तो भाई यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ तक पूरा ऊंचाई, तो 3 सेकंड तक तो दोनों बराबर ही आएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा 3 सेकंड तक सिर्फ। चलो सर 2 सेकंड में क्या होगा विस्थापन, तो जितना विस्थापन होगा उतना ही दूरी आएगा, इतना याद रखिएगा। चलो रखते हैं सर, यू 2 सेकंड लिया, हाफ 40 आया, तो 40 आएगा सर। 3 सेकंड तो बराबर था, 3 सेकंड तो बराबर आ गया, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 45, दूरी भी 45, 1 सेकंड में डिस्टेंस भी 25 और डिस्प्लेसमेंट भी 25, 2 सेकंड में डिस्टेंस भी 40 और डिस्प्लेसमेंट भी 40, 3 सेकंड में बराबर, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बराबर। अब खेल बदलेगा, 4 सेकंड में सर क्या होगा, चलो देखते हैं। 4 हाफ at², टाइम सर 4 तो 4 चौका 16, 2 चौका 8, 80। अब देखो कहानी बदला, 4 सेकंड में बच्चा जी डिस्प्लेसमेंट तो 40 हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ेगा, क्योंकि 4 सेकंड में बच्चा जी पूरा 45, फिर 1 सेकंड वो ऊपर से 5, देखो ना ये एक आप ऐसे समझो, 3 सेकंड में गया था 45, तो 2 सेकंड में कितना गया होगा सर 25, 2 सेकंड में कितना गया था 25, सॉरी 1 सेकंड में 25, 3 सेकंड में 45 किया है टोटल, 3 सेकंड में गया है ये 45, 2 सेकंड में कितना गया था बच्चा जी 25, तो अब 1 सेकंड का हिसाब क्या बचेगा, 1 सेकंड में बचेगा, देखो क्या होगा, 1 सेकंड 25 गया ना, 1 सेकंड 25, हाँ 1 सेकंड में 25, तो घटा लेंगे तो बचेगा अपने हिसाब से 20 बच रहा है, लेकिन हम ऐसे निकालते हैं। चलो इसको थोड़ा इस डायग्राम को समझते हैं थोड़ा सा। 3 सेकंड में टोटल 45 किया, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं ये आप समझो ना सर, ये कैसे आ गया आपका 25, ये तो आपको दिखा था 25 कैसे आ गया, 40 में आपको समझ में आ गया सर। जितना 3 सेकंड तो सब कुछ हिस्सा बराबर था, क्योंकि सीधा रेखा में मोशन कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगा सीधी रेखा में, तो दूरी भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम, 2 सेकंड तक भी वही सेम रहेगा, 3 सेकंड में जितना वो तय किया दोनों का 45, कहानी बदलेगा 4थे सेकंड से। तो वही 4थे सेकंड आपको समझा दिया, तो क्लियर हो गया आपका। जैसे आपने 4 रखा टाइम यहाँ पर, ut + ½ at² में जैसे टाइम का वैल्यू अपने 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 40 मीटर, लेकिन सर डिस्टेंस तो बदलेगा, डिस्टेंस तो बदलेगा सर 4थे सेकंड में 3, तो सर क्या होगा डिस्टेंस में, नहीं यहाँ तो सॉरी यहाँ तक तो बराबर था 2 सेकंड में, 4थे सेकंड की बात कर रहा हूँ, ये सर बदलेगा कैसे, देखो तो 3 सेकंड
4 सेकंड में क्या होगा, 3 सेकंड प्लस 1 सेकंड, 3 सेकंड में 1 सेकंड में 5 कैसे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये कुल यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में कितना तय किया था, ये 45 मीटर। 3 सेकंड में कितना 45 किया। आपने 1 सेकंड का वैल्यू कितना निकाला था, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 सेकंड का वैल्यू कितना है सर, 25। 1 सेकंड का वैल्यू कितना है, 25। तो मान लो ये 3 सेकंड में 45 था, तो 1 सेकंड में कितना आ गया सर, मान लो 25 आ गया। ठीक, 1 सेकंड में यहाँ तक आ गया। 1 सेकंड और बढ़ा, दूसरे सेकंड में 40 तक पहुँच गया। दूसरे सेकंड में कहाँ तक चला गया, दूसरे सेकंड में 40 तक पहुँच गया। 40 कहने का मतलब कितना हुआ, कुल तो 45 था, तो 40 कहने का मतलब हुआ पहले तो 25 था, अब 40 में से 25 घटा के देखो, यानी 15। तो जो दूसरे सेकंड में तय किया 15 किया, तो पहले सेकंड में 25, क्योंकि कोई चीज़ पहले स्पीड रहेगा, कोई चीज़ फेंकोगे ना ऊपर तो शुरू में तो बहुत स्पीड रहेगा, धीरे धीरे स्पीड घटता है। देखो बहुत तेज जाएगा, अपने गेंदा फेंका जोर से ऊपर, शुरू में बहुत स्पीड में जाएगा। शुरू में बहुत स्पीड था, पहले सेकंड में 25 रुक गया, फिर अगला 1 सेकंड में तो 15 और कर लिया, तो 40 हो गया टोटल। अब 45 में कितना बचा, अगला 1 सेकंड के लिए, 5 बचा, तो 4, तो कहने का मतलब 3 यहाँ तक हो गया 40 45, फिर 1 सेकंड ऊपर से, तो ये 1 सेकंड में कितना किया है 5, तो 40 और 5 45। किसी को दिक्कत, सॉरी पूरा 45 से 5 50, किसी को दिक्कत सर नहीं। अब आइए सर 5 सेकंड में, तो 5 में तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, क्योंकि ऊपर से वापस आ रहा है ना, क्योंकि गया है, फिर जैसे वापस आ जाएगा ना यहाँ तक तो 0 हो जाएगा। तो अब फिर दूसरा, अब यहाँ तक बात कर रहे हैं, यहाँ से गया फिर घूम के यहाँ तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो 2 रखो 5 रखो 5 सेकंड के लिए, तो 25 आ रहा है, लेकिन टाइम तो बढ़ेगा। 3 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 1 सेकंड, 4 सेकंड में कितना हो गया था सर 50, और 1 सेकंड और देखो, तो देखो ये आने में तो 1 सेकंड के 5 था, लेकिन और 1 सेकंड के लिए ये कितना था, ये तो 5 या 15 20, सॉरी टोटल 45 है ना, हाँ, तो ऊपर से 5 और ऊपर से दूसरे सेकंड में 15 ही करेगा, ये दूसरे में 15 ही करेगा, पहले सेकंड में 5 करेगा, ये सेकंड 15 करेगा, और लास्ट के 3 सेकंड में ये 25 करेगा, तो ये 15 और जोड़ लो इसमें, तो 15 और जोड़ दिया, तो देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि अपने पर आगे दूरी तो बढ़ते चलेगा। अब 6ठे सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सर डिस्प्लेसमेंट आप खुद से निकाल के देखो। अब रखो ना सर, इसका मान यहाँ यूटी का टाइम 6 रखो ना, आप खुद से करो, आ जाएगा। तो चलो देखो 0 हो गया, क्योंकि 3 सेकंड जाने में 3 सेकंड आने में, तो टोटल जहाँ था वहीं पर आ गया 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा। 5 सेकंड में तो हो गया था 65, और आखिरी 1 सेकंड में वो 25 तय करेगा, तो 25 और 65 90, तो डिस्टेंस 45 90 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब सर वेलोसिटी निकालते हैं सर, और स्पीड देखते हैं। 1 सेकंड में स्पीड का फार्मूला, स्पीड का होता है UT प्लस यू वी बार और U प्लस AT, तो U रखा, ए का मान -10, टाइम 1 सेकंड, तो पहले सेकंड में टाइम का स्पीड था सर 20 मीटर पर सेकंड, तो पहले और दूसरे सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा सर, दूसरे सेकंड के लिए, तो दूसरे सेकंड में देखो U प्लस रख दो, टाइम 2 रख दो, तो स्पीड कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। सर तीसरे सेकंड में स्पीड कितना होगा सर, तीसरे सेकंड में स्पीड कितना होगा, तो रख दो V का मान U प्लस AT UAT -30 0। 3 सेकंड में स्पीड हो गया, 3 सेकंड में जो सर स्पीड तो इतना आ गया, सॉरी ये आपका 3 सेकंड में स्पीड 0 हो गया, सॉरी 3 सेकंड आप स्पीड निकालिएगा, स्पीड अलग आएगा। स्पीड तो देखो 1 सेकंड 2 सेकंड में वेलोसिटी स्पीड बराबर आएगा, 3 सेकंड में क्या हो जाएगा, 3 सेकंड में पूरा आखिर तक पहुंच गया ऊपर तक ले, तो टाइम 30 रखो, तो वहाँ पर जाकर सर स्पीड 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ से गया था ना वहाँ से वापस आने वाला है। कुछ चीज़ें फेंकते हो बहुत ऊँचे, धीरे ऊँचा आ गया, अब यहाँ से फिर वापस आने वाला है नीचे, अब नीचे लौटने वाला है, तो एक जहाँ पर रुकता है ना जाके, तो वहाँ पर 3 सेकंड था, तो वहाँ पर 0 हो ही जाएगा, तो वहाँ पर टाइम आपका दोनों 0 हो जाएगा तीसरे सेकंड में। 4 सेकंड में सर हाल चाल क्या होगा, 4 सेकंड में देखो फिर -10, अब क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो सर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ऊपर तो हम बताएं ऊपर जो भी जाएंगे तो प्लस में रखना है, नीचे वाला सारा वैल्यू माइनस में रखना है, तब तो वस्तु नीचे आ रही है, 80 पे पहुंच गई, 0 होगा, फिर नीचे आ रहा है, अब उसका वेलोसिटी नेगेटिव होता जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो गया माइनस में। चलो अब हम बात करेंगे टॉपिक में, एक बॉल है उसको फेंकते हैं, कुछ ऊंचाई से फेंकेंगे। आप पहले से कहीं पर खड़े थे, अब वहाँ से फेंकेंगे, जैसे आप छत पर खड़े हैं, अब यहाँ से उसको नीचे फेंकेंगे, आप छत पर ही खड़े हैं, फिर वहाँ से ऊपर फेंकेंगे, ये छत है, आपने वहाँ से कोई चीज़ को नीचे छोड़ दिया, डाउनलोड कर दिया, आप छत पर ही खड़े थे, फिर उसको ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगी। तो दोनों में रिलेशन पढ़ते हैं सर, क्या दिक्कत है, दोनों में क्या आपको भी समानता है। नीचे फेंकेंगे तो सर U 0 रखना है, क्योंकि आप कोई चीज़ को छोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी वस्तु रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है।
भी आपका सर जो होगा u प्लस 80 से निकालेंगे। u तो जो 0 था, u का मान सर माइनस में लेना है, g का मान माइनस में, ठीक है सर। तो v का मान आ रहा है सर माइनस u gt। v सर किसके बराबर होगा? और सर हाइट के लिए, चलो ये v का फार्मूला आपको याद रखना है। हाइट के लिए सर फार्मूला ऊंचाई के लिए, ऊंचाई बोले सर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। जितना इसका हाइट होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो तो इस बराबर होता है ना फार्मूला ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन ये सब माइनस में लेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो सब माइनस में लेंगे। हो गया, तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है। चलो सर, अब ऊपर अब कोई चीज़ को सर यहाँ से ऊपर फेंके हो तब क्या हासिल होगा? देखो यहाँ आएगा तब ना u निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए u प्लस लेना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए u प्लस में होगा। जैसे यहाँ आ गया अब यहाँ से u क्या होगा सर? नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा। चलो तो सर यहाँ भी इसके लिए फार्मूला होगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ प्लस में लेंगे। h इसका भी है सर, यहाँ से हाइट जो भी होगा सर इसका भी नेगेटिव प्लस ले सकते हैं तो माइनस h। बस अब इस पर एक प्रश्न करते हैं। दोनों केस आपने नोट कर लिया, दोनों आपने एक फार्मूला दो फार्मूला देखा, दोनों पर क्वेश्चन उड़ाएंगे। चलिए नीट में 2020 बोले तो भाई ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ ही फिलहाल की बात है, 2-4 साल पहले की पेपर में सवाल है। एक गेंद को टावर के शीर्ष पर खड़े होकर 20 मीटर के स्पीड से बेग से फेंका गया है, नीचे फेंका गया है। कुछ समय बाद यह 80 मीटर पर सेकंड के बेग से ज़मीन से टकराता है, तो टावर कितना ऊंचा है निकालिए। जी का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो यहाँ से बोला फेंका गया है 20 के स्पीड से, u 0 नहीं दे दिया है, 20 दे दिया है, और भी टकराने पर 80 से टकराया है तो भी तो इसका हो गया। सर u भी माइनस, v भी माइनस क्यों ले रहा है सर? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, सब माइनस होगा। v का मान बैठा तो फार्मूला ये हो गया। तो आगे आपका पहले आप टाइम निकालो, टाइम कितना होगा सर? 6 सेकंड हो गया, ठीक है सर। अब हाइट निकालना है तो हाइट का फार्मूला आपको पता है, हाइट का मान रख दो 20, टाइम रख दो 6 सेकंड, मान निकालो 300 मीटर आएगा, 300 मीटर। ये क्वेश्चन मैं खुद से किया हूँ बच्चा जी, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी इसको बना लिए होंगे, क्योंकि आपको फार्मूला थोड़ा सा ऊपर दिया गया है। थोड़ा सोचिए, फार्मूला भी देख सकते हैं क्योंकि आपको याद नहीं हुआ है तो। चलो और देखो, इसको दूसरा मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट में आप लगा सकते हो बिना टाइम वाला फार्मूला, जिसको बोलते हैं v बराबर v स्क्वायर। इसमें टाइम ही नहीं पता है और आपको विस्थापन ही निकालना है ना, जितना विस्थापन होगा उतना ऊंचाई होगा, तो बस ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। इसे ही बनाएंगे, 300 मीटर ही आएगा। वो मैं अपने मेथड से किया था और अक्षय सर जब पढ़ाए थे इस मेथड से कर रहे थे, तो वो तो भाई ये स्मार्ट ही है, तो ये स्मार्ट तरीका हो गया और मेरे तरीके से बन गया, लेकिन इसमें आपका समय बचेगा। चलो अब सवाल देखो, 15 मीटर ऊंचाई वाले टावर से गेंद को 10 मीटर की वेग से ऊपर फेंका गया है, तो आपको जो उड़ान का समय यानी ऊपर से नीचे तक आने में जो समय लगा, ज़मीन पर गिरने तक पहुँचते उस समय निकालना है, और ज़मीन से वो कितना ऊंचाई पर प्राप्त किया इसको भी निकालना है। चलो दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो पहला तो ए पैटर्न बोला गया है सर, टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए फार्मूला क्या होता है? इस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। चलो 15 मीटर से ऊंचाई दिया है तो 15 मीटर ऊंचाई रख दो, बाकी सब बैठा दिया हूँ। तो यहाँ सर आपका टाइम का निकालने के लिए देखना इक्वेशन बन जाएगा, ये जो सॉल्व करते आए आपने। ये सब मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि बेसिक मैथ बच्चों को थोड़ा बहुत आता है। इक्वेशन बन गया, गुना करने पर 3, जोड़ने घंटा पर 2 आना चाहिए, 3t में t से गुना 3t स्क्वायर हो जाएगा, और 3 ठीक होता है तो माइनस 2t आ जाएगा। टाइम 3 सेकंड आ गया सर, टाइम अपना कितना आ गया सर? 3 सेकंड आ गया। और एक आ गया टाइम सर नेगेटिव में, तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे सर, ये नॉट जरूरी नहीं है, ये वाला टाइम लेंगे 3 सेकंड। अब बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या बोला गया है? अधिकतम कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा, यानी आपसे विस्थापन ही पूछ रहा है, तो ये लगा दो फार्मूला 2, ये इसका मान पता करना है, टाइम रख दो। कितना टाइम सर? टाइम हमको मिल गया सर 3 सेकंड, तो 3 रख दो। नहीं टाइम तो निकल गया, कितना समय पूछा था, कितना समय में, तो समय निकल गया। अब अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं, तो सर कट गया 5 बार में। तो अधिकतम ऊंचाई सर देखो पहले तो 15 ऊंचाई दिया था और 5 और निकल के आ गया। ये 5 पता है कौन सा है? अपने यहाँ से ऊपर फेंका था ना, तो ये वाला हाइट 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हाइट 5 है, तो 15 दिया ही था, तो 15 और ये अपना 5 निकाला, 20 हो गया। चलो मज़ा आया बच्चा नीट के क्वेश्चन करने पर, ये सब नीट लेवल क्वेश्चन है। चलो सर अब देखो, आपने कभी एक मूवी में देखा होगा गेंद गुब्बारा ऊपर जाता है, और उस बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं, उसमें भी आप बहुत लोग बैठ सकते हैं, वो कुछ सामान आता है वो गुब्बारा लेकर ऊपर उड़ता है उसको। तो मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर गुब्बारा है और ये किसी चीज़ को लेकर ऊपर जा रहा है, तो सर यहाँ बात है सर u का मान तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गुब्बारा पहले से ही आसमान में उड़ रहा है, वहाँ की बात हो रहा है। तो इस पर प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको बात कर रहा हूँ।
सर तो उसका भी सवाल वैसे ही बनेगा। ओहो देखो 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 देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही वैसे बनेगा, क्योंकि देखो कोई चीज़ ऊपर से उड़ रहा है, गुब्बारा भी तो कैसे उड़ रहा था, कोई चीज़ को फेंक रहे थे, ये वाला मोशन उसमें लग जाएगा। तो इसीलिए इस पर मैं कुछ लिखा नहीं हूँ। बाउलिंग स्टोन का प्रॉब्लम भी इसी बेस फार्मूला से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम कराएंगे, चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं सर हम कि 9वें सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। 9वें सेकंड में देखो बात 9वें सेकंड की हो रहा, तो मैं तो बहुत विस्तार समझाना चाहूँगा, आप जरूर ध्यान देना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं बुझाएगा मैं किस सेकंड की बात कर रहा हूँ। देखो कोई चीज़ था 1 सेकंड में S1 दूरी तय किया, ठीक, और S2 सेकंड में उसने 2 सेकंड में S2 दूरी तय किया, 3 सेकंड में उसने S3 डिस्टेंस तय किया। ये बात हो रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं सर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो तय किया, लेकिन यहाँ से यहाँ ये 1 सेकंड में कितना दूरी अंतर होगा। पहले तो 1 सेकंड में यहाँ तक आया था, लेकिन दूसरे सेकंड में यहाँ तक आ गया, तो ये इतना इंटरवल कैसे निकालेंगे, इसकी बात हो रहा है। जैसे देखो 1 सेकंड में S1, ये तो आपको बुझा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड में कितना दूरी तक किया, तो अपने कहा S1, सेकंड समय होता तो यहाँ तक आ गया, तो ये दूरी कैसे निकालोगे, ये दूरी कैसे निकालोगे आप। चलो हो गया। चलो तो देखो उसको कैसे निकालोगे, तो यहाँ तक दूरी निकालना है ना, तो यहाँ तक तो आया था, तो हम कुल दूरी S2 में से, कुल दूरी S2 में से S2 कैसे आया सर, तो S2 में से ये जो हई वाला घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा सर। बहुत अच्छा सर। सेकेंड वाला सेकेंड में हम कितना दूरी तक है, तो S2 में से घटा लेंगे। थर्ड सेकेंड में सर यहाँ तक आ गया था, तो हम पूरा S3 में से S2 घटा लेंगे सर। ऐसे ही 4 वाला को सर S4 में से S3 घटा लेंगे सर। और सर 5वें सेकेंड की बात करेंगे तो क्या करेंगे सर, तो सर S5 में से हम S4 घटा लेंगे। कोई आपको टर्म समझ में आ गया सर? हाँ सर। और 100वें में से कैसे घटाएंगे सर, तो 100वें में से हम 100वें में से 99 घटा लेंगे। और ऐसे ही 9वें टर्म में से कैसे घटाएंगे सर, तो SN जो इन टर्म में गया होगा उससे एक कम, देखो 100 था तो 100 से कम, 3 था तो 3 से कम 2, N है तो N से कम, तो N से कम क्या लिख सकते हैं, N-1। ये आपके लिए फार्मूला हो गया। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या है, मैं फील दिला पाया, मैं क्या समझाना चाहता हूँ सर, जो टर्म वो जो सेकंड की बात कर रहा हूँ सर, 3 सेकंड में तो पता है सर, 3 सेकंड में S3 आ गया है, लेकिन S3 आया कैसे होगा, तो देखो S2 से पहले तो S2 यहाँ तक था, यहाँ तक, ये S3 जो आया कैसे, तो कुल दूरी में से ये वाला टर्म घटा लेंगे, तो ये वाला नहीं मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। उसकी ही बात हो रहा है सर। चलो इस फार्मूला को सिद्ध करते हैं सर। SN टर्म में हम क्या कर रहे हैं सर, SN में से SN कम कह रहे हैं, तो सर ये SN क्या है सर, SN क्या है सर, ये जो N है ना, ये 9वें सेकंड में तय दूरी है, और ये जो N है ना सर, N सेकंड में तय दूरी है, ये 9वें सेकंड में, और ये N सेकंड में, और ये N से एक कम सेकंड में तय दूरी को कहते हैं। सबको लिख दिया हूँ कि आपको याद रहेगा कि N का मतलब क्या है, Nth का मतलब क्या है सर, N का मतलब क्या है सर, N-1 का मतलब क्या है सर, सब लिख दिया हूँ। फार्मूला सर S बराबर यही लगाएंगे हम सर। चलो SN का फार्मूला क्या है सर, तो जहाँ जहाँ सर, चलो SN, तो सर जहाँ जहाँ S था वहाँ N लगा दो, तो सर इसका फार्मूला क्या था सर, U, तो यहाँ पर N रख दिया, T टाइम था तो वहाँ पर 1 रख दिया, हाफ A T का सर हम टर्म के लिए क्या सर, N सेकंड लेते हैं, N का स्क्वायर, तो सर A का A, हाफ का हाफ, A का A, और N और SN-1 के लिए सर यहाँ N का मान N-1 रख देंगे, तो इसका तो फार्मूला जाएगा A² B² - 2AB। ये तो एक केस ये बन गया, और दूसरा केस का फार्मूला देखो आ रहा है। अब देखो U हाफ, इसमें गुना करो तो हाफ N², और 1 में गुना करो तो 1 आएगा, तो A को A लिखेंगे सर हम, और 2N में गुना करोगे तो देखो 1/2 से सर इसमें गुना करोगे ना, तो सर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ किया हूँ सर, कट गया है 2 से। देखो 2A से ना गुना, 2A से इसमें गुना हुआ तो इतना आया, फिर 2A से इसमें गुना हुआ सर, फिर 2A से इसमें गुना हुआ सर, जो कटा उसको लिख दिया। U हाफ A², ये को तो कट गए भैया जी, तो यहाँ बचा सिर्फ A और N, यहाँ N बचा हुआ है। अब सर Nth, यहाँ लिखा हूँ S, Nth, N और TH Nth, तो इसके लिए फार्मूला क्या बन गया सर, UN हाफ AN² माइनस में देखो UN U, सबको लिख दिया हूँ। मतलब मैं Nth वाला को कैसे लिखा सर, पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख रहा हूँ।
तो एस एन में क्या आता सर, ये आया था यू एन हाफ टी स्क्वायर, और घटा लेंगे सर इसको, ये वाला पूरे टर्म को यहाँ पर ला के यू एन यू हाफ टी स्क्वायर, इसको घटा रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है सर, इसको ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, जो जो कट रहा है काट दिया हूँ। तो एस एन थीटा का फॉर्मूला आ गया सर यू प्लस हाफ ए एन। हो गया, नोट हो गया। फार्मूला डिराइव हो रहा है, आपसे पेपर में नहीं आता है सर, तो आप डायरेक्टली फार्मूला याद रख सकते हैं सर, एस एन का ये वाला या इसको याद रखिएगा, ये वाला हम इसी को यूज़ करेंगे सर। ये थोड़ा आपको ये भी करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके लिए ये बेटर होगा। अब सर इस पर आधारित हम प्रश्न करवा देते हैं आपको, जो नीट में पूछा गया है। चलो, एक क्वेश्चन है कि एक कण जो है विराम अवस्था से पहले रुकी हुई थी, वहाँ से स्टार्ट करती है और 4/3 मीटर पर सेकंड से त्वरण से चलती है, तो 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। नीट 2008 में आया हुआ है, ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, एस एन का फॉर्मूला आपको पता है सर, ये रखना है। थर्ड सेकंड में बोला है सर, तो जहाँ जहाँ यू थर्ड सेकंड मतलब थर्ड यू का मान 0 से सर, एक्सेलरेशन सर 4/3 से लिया है, बटा में 2n, तो 2n का मान सर 3 लिया है, -1, तो 2 3 6 में से गया 5 आएगा, 5 आया, और ये 2 चल जाएगा ऊपर, ये 2 पर 2 तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा अपना 2 से 4 कटो 2 बार में 2/3 और इधर 5 था। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 5 = 10/3, 2 × 5 = 10/3, तो थर्ड टाइम में वो 10/3 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो 10/3 कहाँ सर, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलो, एक समान त्वरण के साथ एक ही दिशा में चलते हुए कण एक पार्टिकल द्वारा तय दूरी जो है 5वें सेकंड में 11 मीटर है और 9वें सेकंड में 19 मीटर है, तो 12वें सेकंड में तय दूरी निकालिए। तो देखो, पहले तो हमको दिया है सर 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड में सर इतना आ गया, जहाँ जहाँ 5 रख दिया। nth में तो सर अब 9 रख दिया सर, ये आ गया। अब देखो 12वें टर्म में क्या हुआ सर, तो 12वें टर्म में हमको बोला है सर, 12वें टर्म में वो 19 मीटर चलती है, तो 19 मीटर। चलो, अब हमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेकर चल रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में चला है 11 मीटर और इक्वेशन 2 में चला है 19 मीटर। ये से काट देंगे तो ये, चलो अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो सर, a/2 और 17/2 को सॉल्व करना है, इन सॉरी 9 में से गुना तो 9a/2 और ये 17/2, ये 9a/2 और 17/2 को से घटाएंगे, क्योंकि घटाना है समान चिन्ह घटता है, और 11 में से 9 गए तो 8 आएगा, सॉरी -8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 17 गए तो -8। चलो, ये 2 से तो गुना में चल गया। यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब u का मान रख दो सर, u क्या होता है सर, u 2, आपको a का मान आ गया ना सर। देखो a का मान आ गया तो u का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में हम a का मान रख रहे हैं, तो u का मान रख दिया 2, कट गया सर 11, तो 9 आके इधर घट जाएगा, तो 2 मीटर, u का भी मान 2 आ गया, और बोला भी था यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब इस 12वां में क्या होगा सर, तो 2 23 मीटर चला है सर। क्या कितना दूरी तय करेगा सर, ये देखो इस 12 के लिए क्या है सर, इतना आएगा, तो u का u रख दिया सर, a का मान भी रख दिया, 23 है तो 23 रख दिया, 2 से 2 कट गया 23, 23 2 कितना गया सर 25, तो 12वें में वो 25 चल गया। तो सर क्या हर बार आप ऐसे ही बनाओगे, ये आपका स्कूल वाला मेथड हो गया जो हम बचपन से पढ़ते हैं। आपको बताता हूँ RDX मतलब सर रक्षक सर का ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो एस 5 में चला 11 मीटर, 5 सेकंड में कितना चला 11 मीटर, 9 सेकंड में कितना चला 19 मीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले 5 सेकंड था तो 11 मीटर, 4 सेकंड सॉरी 11 मीटर, अब 4 सेकंड में जैसे हुआ 5 से 9 4 सेकंड हुआ तो कितना बढ़ गया, 4 सेकंड में कितना बढ़ गया सर, देखो 11 से 9 नहीं आया तो कितना का अंतर है 8, यानी 4 सेकंड में 8 का अंतर आ रहा है। ठीक, फिर देखो 9 से 12 आया तो कितना सर 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में सर कितना अंतर किया सर, ये किया 19 से क्या 25, यानी 6, 19 से 6, तो 4 सेकंड में 8 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, देख रहे हैं 4 से 2 का अंतर आ रहा है, यानी तो 12 में सर ये 2 का डिफरेंस लेके चल रहा है। तो तुम ही बताओ, जब 4 सेकंड में चला 8 मीटर, ठीक, तो और 3 सेकंड फिर और बढ़ाया तो कितना 6 का अंतर आया, तो इस 12 में सर कितना आएगा 25 आएगा। क्यों आएगा सर 25, देखो 4 में 8 तो 3 सेकंड में कितना और 6 बढ़ेगा, तो पहले 19 था ना, तो 19 में 6 जोड़ते तो 25 आ जाएगा। ये क्या आपको ये बुझा रहा है, ये वाला फिर से बता रहा हूँ, देखो ये मैं कैसे समझा रहा हूँ। इस 5 में था कोई वस्तु चली थी 11 मीटर, ठीक,
जैसे इसमें 4 मीटर का 4 सेकंड का अंतर है, हाँ 4 सेकंड में, यानी 5 से 9 सेकंड हुआ, तो 4 सेकंड का अंतर है। तो तुरंत ये 11 से था तो कितना बढ़ गया, 11 से 11 19 पर आ गया। तो कितना छलांग मारा 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में 11 से 19 आने में 8 मारा होगा, यानी 4 सेकंड में 8 मार रहा है। 4 सेकंड में 8, तो 1 सेकंड में कितना, 8/4 दो दो। तो देखो अब देखो 9 से कितना सेकंड बढ़ा, 12 सेकंड बढ़ रहा है, यानी 3 सेकंड बढ़ रहा है, 3 सेकंड। तो 1 सेकंड में 2, तो 3 सेकंड में कितना 6, तो 19 में 6 और जोड़ दो, तो 19 कितना आ जाएगा सर 25। क्या ये वाला मेथड आपको बुझा रहा है, मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो 4 सेकंड में 8 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर, तो अब 9 से 12 आ रहा है सर, तो 3 सेकंड बढ़ रहा है, तो 3 सेकंड में 3 दूना 6 मीटर बढ़ेगा। 4 सेकंड में 8 मीटर बढ़ रहा था, तो 3 सेकंड में 6 मीटर बढ़ेगा, तो 19 से 6 मीटर बढ़ेगा, तो 19 कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। तो ये RDX मेथड है, ठीक, RDX मेथड है। और ये तो बेसिक आपको स्कूल वाला समझाया हूँ, समीकरण से कैसे बनेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। RDX मेथड देखो कितना मस्त है, आपको 2 से 3 स्टेप में इसको आंसर ला रहा है ये। चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये है कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। S 12 में 21 गया है, S 9 में 33 गया है, S 14 में कितना हो जाएगा? इसको RDX मेथड से बना दो। बना लिया बच्चा ने? चलो देखता हूँ आपने कैसे बनाया होगा। देखो S 6 में 21, S 6 में 21, फिर 6 से हुआ 9 सेकंड, 3 सेकंड बढ़ा, 3 सेकंड बढ़ा तो कितना बढ़ गया सर 12, यानी 1 सेकंड में 4 बढ़ रहा होगा। 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा होगा 4 सेकंड, तभी तो 3 सेकंड 12 सेकंड। अब चलो 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में तो 1 सेकंड में 4 सेकंड बढ़ रहा है, 3 चौका, 1 सेकंड में 4 सेकंड बढ़ रहा है, तो 5 सेकंड में तो 5 चौका 20 बढ़ेगा, तो 20 और जोड़ दो। पहले से कितना आया था सर, ये 33 आ गया था ना, तो 33 में 20 जोड़ दो, तो 33 में 53 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं RDX मेथड। गजब है ये सर। 1 सेकंड में 4 मीटर, तो सर 5 सेकंड में 5 चौका 20 मीटर, तो 33 में 20 जोड़ दो, 33 20 कितना 53 मीटर आ गया। वैसे बनाओगे तो बहुत लंबा जैसे था ना, पूरा एक पेज में जाएगा। हम पढ़ रहे थे सर गैलीलियो रेशियो क्या है सर, गैलीलियो साहब ने क्या रेशियो दिया था, तो उन्होंने रेशियो दिया था, देखो जैसे कोई पिंड है, यहाँ पर ऊपर से हम छोड़ रहे हैं, ऊपर से फ्री फॉल के लिए, तो सर U 0 है सर, ठीक है सर, टाइम 0 है तो सर U भी 0 है। लेकिन सर जैसे टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो दूरी इसने तय किया 1 सेकेंड, फिर सर 1 सेकेंड टाइम 1 सेकेंड और बढ़ा, 2 सेकेंड टाइम हो गया, तो इसने दूरी तय कर लिया S 2 सेकेंड, फिर सर टाइम हो गया 3 सेकेंड, तो इसने दूरी तय कर लिया सर S 3 सेकेंड। तो ये सर इसमें क्या सीख रहे हैं हम लोग, तो फार्मूला होता है S बराबर U2 प्लस हाफ IT स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूला निकालते हैं सर, क्या निकलेगा, U तो सर 0 था तो 0 हो गया, टाइम भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच रही है, तो 0 हो गया, बच गया हाफ IT स्क्वायर। अब तुम देखो सर हाफ क्या है सर कांस्टेंट, ये दोनों क्या होता है सर कांस्टेंट, तो खैर क्या बच गया T स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं S जो प्रोपोर्शनल है T स्क्वायर क्या है, यानी T का जो वर्ग करोगे, T का दोगुना करोगे तो ऐसा आएगा सर। कैसे, चलो देख लेते हैं। हाफ और ये कांस्टेंट था, इसीलिए गायब हो गया, तो खल क्या बच गया T स्क्वायर यहाँ बचा था, यानी S1 S2 S3 का जो अनुपात होगा टाइम के वर्ग का अनुपात होगा। S1 में टाइम 1 के वर्ग, S2 में टाइम 2 के वर्ग, S3 में टाइम 3 के वर्ग। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत यूज करेंगे हम, बहुत मजा आएगा आपको, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। चलो देखो, जैसे सर हम आपको क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। टाइम 0 था तो U 0 है, टाइम 1 सेकंड हुआ तो इसने S1 ने फर्स्ट करेगा सर, टाइम 2 सेकंड में ये सेकंड दूरी तय करेगा, टाइम थर्ड, अब हम लोग nth टर्म में इसको ज्ञात कर रहे हैं, टाइम सेकंड में से थर्ड दूरी तय करेगा। चलो S1 में रखते हैं सर, टाइम S1 में सर तो हाफ AT स्क्वायर 10, टाइम रखा 1 तो 1 5 आया, टाइम 2 रखते हैं सर तो 2 का स्क्वायर 4 और कटेंगे तो 5 चौका 20 आया, ठीक है सर। टाइम रखेंगे 3 का स्क्वायर और ये जो कटेगा 5 में, तो 3 3 का 9 9 5 45, ठीक। तो सर क्या आ रहा है, आपने देख रहे S1 में 5 आ रहा है, S2 में 20 आया, S3 में सर 45 सेकंड आ गया। तो सर इसको काटो थोड़ा, तो 5 क्या 5 5 चौका 20 5 9 45, सब 5 से कटा ना, 5 क्या 5 5 चौका 20 5 9 45, 1 4 9, 1 क्या होता है सर 1 का वर्ग, 4 किसका सर 2 का वर्ग, 9 किसका वर्ग 3 का वर्ग। तो सर गैलीलियो सर नहीं तो बोला था सर कि जो भी इसका रेशियो आएगा ना सर, S1 S2 S3 का जो रेशियो आएगा टाइम के वर्ग के बराबर आएगा। तो टाइम 1 सेकंड में 1 का वर्ग कर दो, 2 सेकंड में वर्ग कर दो, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे सर। अब देखो S1 में ये 5 ही दूरी तय करेगा हमेशा, तो 5 से गुना कर दो तो 5 कम 5, इससे 5 से गुना करो तो 5 का 20, इससे 5 से करो तो 5 9 45। मजा आएगा सर, आया समझ में? हाँ सर चलो अब सर देखो इसको ऐसे भी करके देख लो, इसका अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो, सॉरी
अब एसेंथ टर्म इसका हम सर फार्मूला से निकाल के दिखाते हैं सर। तो एसेंथ हो जाए यू प्लस यू, तो सर जीरो हो गया, तो बच गया अपने पास हाफ इतना, ठीक है सर। एसेंथ अब ये सब कांस्टेंट है तो क्या बचेगा 2n माइनस, तो ये भी एसेंथ जो होगा सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा 2n माइनस 1 के, और ये 2n माइनस सर क्या है कांस्टेंट है। फर्स्ट में सर 1, सेकंड में कितना दूरी करेगा सर, ये 3 दूरी करेगा, थर्ड में कितना दूरी करेगा सर 5 दूरी तय करेगा। कैसे रख देख लो, 1 रखो तो सर 2 कम 2, 2 में से गया 1, सर यहाँ 2 सेकंड रखो, 2 टाइम 2 रखो 2, तो 2 दूना 4, 4 में से गया 3, सर यहाँ थर्ड के लिए सर यहाँ 3 रखो 3, तो 3 दूना 6, 6 में से गया 5, यानी 1 3 5। अब भी रेसिपी याद कर सकते हो, गैली साहब कैसे याद कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म में। ये तो सर पूरे टाइम के लिए इंटरवल था, लेकिन उस सेकंड में कितना इंटरवल आएगा सर 1 3 5 1 3 5 1 3 5, इसको याद रखना है। 1 3 5 क्या सर विषम संख्या लगता रहेगा सर, चौथे में 7, पाँचवा सेकंड होता सर 9, छठा होता सर 11, ये विषम संख्या तो चल जाएगा, यानी विषम संख्या का अनुपात जो होता है सर वो nवें टर्म का अनुपात निकालेगा ये। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया, फिर से देख लें, इसमें विषम चलता है और इसमें समय का वर्ग चलता है सर। क्वेश्चन इस पर होगा सर, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं सर, एक सवाल है u 0 है टाइम 0 है सर, तो सर S1 में सर क्या होगा सर 5, ये तो यहाँ पर याद कर लेना है सर। आप जैसे एक रखे थे हम तो 5 आया था, 5 रखना है। S2 में सर 5 का 20, S3 में 5 9 45, S4 में आप गुना करो, ये सर टाइम कितना होगा 5 है 85, टाइम 6 हो गया ना, 5 चौथे, हाँ 5 9 45, चौथे में सर टाइम का 16 85, पाँचों में सर 5 का स्क्वायर, टाइम 5 का स्क्वायर करता है 50 25 25 25 125, तो ये टाइम का वर्ग कितना होता है सर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सब में 5 5 से गुना करो चल जाओ। अब टर्म में क्या बोला सर विषम संख्या में सर 1 3 5 7 9, 1 से गुना करो देखिए 5 5 5 3 15, 5 विषम संख्या 5 आएगा, फिर विषम संख्या 7 आएगा, फिर विषम संख्या 9 आएगा, फिर 5 से गुना करो थर्ड में, तब 5 से ही 50 25, 7 5 35, 9 5 45, सब में तो 5 5 से ही गुना करना है, लेकिन ये nवें टर्म के लिए 5 से विषम संख्या से गुना कर देना है और ये टाइम के वर्ग से गुना कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। आप देखो फॉर्मूले से निकाल के देख लो, 5 के लिए क्या निकालोगे सर S5 0 इतना 5 दूना 10 10, और इधर कितना सर ये तो, फिर इधर बच के आपका ये तो पूरा 0 हो गया, 5 दूना 10, और S5 के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखो तो 5 यू रखे अपने 5 के स्क्वायर 25 25 25 25 125, ठीक है 125 मीटर आया। तो तुम चेक कर लो पाँचवा सेकंड में 50 25 25 25 125, देखो पहले टाइम का वर्ग करो, टाइम का वर्ग 5 5 के 25 हो गया। अब 5 5 से ही गुना करना था क्योंकि 1 सेकंड में 5 5 दूरी चलते रहते, तो 25 25 125, देखो 5 में रख के देखा तो अपने 25 ही आया। अब चलो सर उसके टर्म से निकालो, फार्मूला कैसे क्या गया था u प्लस a/2 2n माइनस 1, तो a का मान 10, 2 n का इतना रखना सर 5 5 में से गया 9, 2 बचे 10 10 में से गया 9, और ये कटेगा 5 बार में, तो 9 5 45, और चेक करो 5वां सेकंड में 45 आया होगा, 1 2 3 4 5, 5वां सेकंड में 5वां विषम संख्या 9 होता है, 9 5 45 45, तो आप फार्मूला से बनाओगे तो भी वही आएगा, और डायरेक्टली टाइम का वर्क कर दोगे तो भी वही आएगा। चलो नीट 2022 में, वाह क्या बात है 22 के क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपसे फार्मूला ही पूछ रहे हैं क्या? ओहो सर फर्स्ट सेकंड में, सेकंड टर्म में, थर्ड में कितने किसके चलता है सर, ये विषम संख्या चलता है, तो विषम संख्या का रेशियो हम क्या लेते हैं सर 1 3 5 7 1 3 5 7, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 3 5 7। देखो बच्चे ये फर्स्ट उस सेकंड में की बात कर रहा है, ये आपसे 1 सेकंड में 2 सेकंड में नहीं पूछ रहा है कि आप टाइम का वर्क कर देंगे, टाइम का वर्क मत करना, फंस जाओगे। चलो अब देखो u 0 है, एक कांस्टेंट है, S10 में 20 सेकंड मीटर चला है, S20 में कितना चलेगा और S20 माइनस 1 कितना चलेगा। तो अब देखो x y z जो भी होगा 1 3 5 चलेगा, तो ये 1 का स्क्वायर, ये चला है कितना सर, S में चला है सर, और ये चला है S10 में 20, ये चलेगा सर 1 3 5 के अनुसार चलेंगे। तो पहले में 5 कम 5 होता है, दूसरे टर्म में 5 का 20, और ये 20। अच्छा यहाँ पर ग्राफ में पूछा रहा है कि 10 सेकंड में 20 मीटर चलता है, तो 10 सेकंड में 20, तो 20 सेकंड में सर दूसरे सेकंड में 20, फिर
पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30। ठीक है सर। जब टाइम लिए 0 तो 0, टाइम लिए 1 सेकंड तो आया 10। ठीक, टाइम 2 सेकंड में लिया सर तो कितना चला है सर 60, 20 मीटर। एक में करो तो 1 से गुना करो, तो पहले सेकंड से करो तो 1 मीटर, 1 सेकंड में 20 सेकंड 20 मीटर, 2 सेकंड में 20 गुना। सॉरी, हमको तो टाइम कैसे लेना है सर, 1 3 5 लेना है, 1 3 5। ठीक है सर। 3 से करें तो 20 3 60, 5 से करेंगे तो 20 5 हाँ ठीक है। हम टाइम का रेशियो क्या लेते हैं सर, 1 3 5 लेते हैं। जो भी दूरी तय करेंगे ना उस सेकंड में, तो हम लोग क्या लिए सर 1 3 5 विषम संख्या लेना है। तो 1 सेकंड में भी चलेगा 20 सेकंड 20, 3 फिर 3 आता है तो 20 3 60, पाँचवें में 100। अब XYZ 1 3 5 होता है सर। देखो इसको काट के देख लो ना, 5 से कम 20 से काटो तो 20 से कम 20, 20 3 60, 20 5 100। तो इसका यही रेशियो आएगा सर। हो गया। तो ये हमसे पूछे थे सर कि 20 से 30 सेकंड में इस 20 माइनस 3 सेकंड में कितना चलेंगे सर ये। तो 20 से 30 में जो इनका रेशियो पूछा था सर कि देखो पहले 10 सेकंड में 20, फिर इस 20 में कितना सर, और 20 से 30 में कितना आएगा। तो अब 20 में से 30 आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो रेशियो निकालना था, कैसे निकालना था, जब भी आप टाइम उस टर्म की बात करेंगे ना सर, तो याद रखिएगा 1 3 5 विषम संख्या का ये चलता है इस हिसाब से। लेकिन ये दे रखा है कि 10 सेकंड इस 10 जो होता है सर वो 20 मीटर है, यानी हर जो सेकंड का हो हिसाब वो 20 से चलेगा। तो आपको तो 20 से लेकर चलना था हमको 20 से, लेकिन हम रेशियो किसका लगाएंगे 1 3 5 का। तो 20 से कम 20 3, तो 20 3 60, फिर 5 20 25 100। ठीक है। तो 20 60 100 इसका आंसर हो जाएगा। हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। एक पत्थर को गुरुत्वाकर्षण के तहत, गुरुत्वाकर्षण का अधीन इसको ऊपर से अब छोड़ देना है। ऊपर से एक पत्थर को ऐसे गुरुत्वाकर्षण के धरती के खिलाफ छोड़ देना है, नीचे गिरेगा और वो अगले 5 सेकंड में और अगले 5 सेकंड में H1 और H2 और H3, हर 5 सेकंड में H1 H2 H3 दूरी तय करता है। तो H1 H2 H3 के बीच का रिलेशन क्या है, A B C और D, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। देखो अब वही आपको हमेशा फार्मूला लगाना है। H1 H2 H3 क्या बोला 1 3 5। तो देखो H1 और H2, तो H1 कितना है सर 1 और H2 कितना है 3, 1/3। तो सर यहाँ से H1 का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से H1 का वैल्यू आएगा सर H2 और बटा में 3, H2 बटा में 3। अब देखो H1 बटा H3, H1 और H3 का रेशियो निकालो तो H1 कितना है सर 1, H3 कितना है 5, फिर ऐसे H1 का वैल्यू क्या आएगा सर, तो H3 बटा 5। अब इन दोनों को देखो RHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा H2 बटा 3 और H3 बटा 5, यही आंसर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन जिसमें होगा मैच करेगा। एक बार देख लेता हूँ कहाँ है। H1 बराबर H2 बटा 3 ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। चलो अब आखिरी कुछ ग्राफ है, ग्राफ पढ़ लेते हैं। ये आखिरी आपका चल रहा है। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या है, हम ग्राफ निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ, और एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, दूरी और टाइम के बीच में ग्राफ निकालेंगे। देखो तो पहला चीज़ क्या है, मान लो कि ये आपका टाइम है, ठीक, और ये तो जो भी ग्राफ जा रहा है और स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है आपको, और ग्राफ को सॉरी इसकी ढाल निकालना है, ढाल, तो ढाल को हम सर क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप को लिखते हैं एम क्या होता है सर, tan थीटा के बराबर होता है। और क्लास 9 में पढ़ाया गया था जी सर। और देखो सर यहाँ जो भी थीटा बनेगा ना सर ग्राफ में, तो यहाँ पे जब एक अक्ष के सीधा एक रेखा खींचकर जो भी इसका थीटा निकालेंगे सब थीटा आपस में बराबर होगा, सारे थीटा आपस में बराबर होंगे। अगर सर ग्राफ ऐसा हुआ तो सर पैराबोला होगा, तो यहाँ थीटा सर घटेगा बढ़ेगा। तो सर किसका थीटा कम होगा किसका ज़्यादा होगा, कैसे बात मालूम चलेगा। तो देखो यहाँ पर मान लो, देखो मैं थीटा कैसे निकालना है, मान लो ऐसा है, नहीं सर ऐसा था, तो मान लो यहाँ पर आपको थीटा निकालना है सर, कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसके तो यहाँ पर टेंजेंट खींचना पड़ता, टेंजेंट यहाँ पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। अब स्पर्श रेखा खींचा तो यहाँ सबको बताया गया था कि ये एक्स अक्ष है, इसके सीधा आप एक रेखा खींचेंगे ऐसे। अब जो ये बना ना एंगल, ये टेंजेंट और ये एक्स की जो सब बना, ये थीटा हो गया। वैसे ही मान लो यहाँ कोई बिंदु है तो इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ खींचेंगे और यहाँ खींचेंगे सर। अब ये जो गया इसका, अब दिखेंगे कौन थीटा छोटा है कौन थीटा बड़ा है। तो यहाँ दोस्तों सर थीटा 2 है सर जो बड़ा है, थीटा 1 जो सर है छोटा बन रहा है। आपको अभी कुछ पढ़ाने जा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ थीटा कौन बड़ा है थीटा कौन छोटा जा रहा है। अब देखो सर कौन थीटा
न्यून कौन होगा, कौन कौन अधिक कौन होगा, कैसे मालूम चलेगा? तो देखो ये 90 से कम बन रहा है, आपको दिख रहा है ना सर, ये 90 से बिल्कुल कम होगा। तो थीटा 1 जो होगा सर एक्यूट होगा, ठीक। और थीटा ये जो थीटा 1 जो सर एक्यूट होगा 90 से कम आएगा ना, तो उसमें याद रखिएगा वो प्रथम चतुर्थांश से पड़ता है, और वहाँ पर जो भी स्लोप आएगा सर स्लोप पॉजिटिव आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, ये सब कुछ पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा यहाँ पर देखो, इस केस में देखो, यहाँ स्लोप निकालोगे इस पोजीशन में, तो यहाँ स्लोप टेबल 10 खींचा और खींचोगे ऐसा, तो ये देखो ना 90 से ज़्यादा आ रहा है। तो 90 यहाँ पे देखो 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो 90 से ज़्यादा आ रहा है तो ये अधिक कौन हो गया, एप्टिव एंगल हो गया। और एप्टिव एंगल हो गया तो 90 से बड़ा अधिक 180 से कम हो गया, तो यहाँ पर स्लोप सर नेगेटिव होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब 90 से थीटा कम होगा तो ढाल पॉजिटिव होगा, एम थीटा पॉजिटिव होगा, और उससे अधिक थीटा का मान अगर 90 से ज़्यादा होगा तो ढाल सर जो भी होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो सब सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाता है। और ये प्रथम है, अब प्रथम है तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, आपको बेसिक मैथ में पढ़ाया गया है। चलो अब इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ की बात कर लेते हैं सर। समय ग्राफ का ढाल से हम क्या समझते हैं सर? समय ग्राफ का ढाल हमको वेलोसिटी देता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। कैसे निकालेंगे सर? स्लोप कैसे, ढाल कैसे निकलते? ढाल का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। tan थीटा किसको निकलता है सर? डेल्टा वाई बटा डेल्टा चेंज, तो डेल्टा वाई में और डेल्टा एक्स में क्या चेंज आ रहा है, इसको निकलते हैं। और ये जो भी सर ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये सीधा जा रहा है तो ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट स्लोप देता है सर। और एम थीटा जो होता है सर tan थीटा के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अगर सर वेरिएबल स्लोप होगा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स ये कांस्टेंट स्लोप के लिए होता है। और उसको dy बाई डी एक्स निकालोगे सर, उसका आप डिफ्रेंशिएशन निकाल दोगे तो ये वेरिएबल स्लोप देगा, बस इतना ही डिफ्रेंशिएशन है। तो m tan थीटा जो सर होगा dy बाई डी एक्स जो भी देगा ना सर, ये देगा तात्क्षणिक वेग देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। और dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी निकालेंगे तो ये देगा तात्क्षणिक वेग, सॉरी ये देगा एवरेज वेलोसिटी देगा। ये सर क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग देगा, और ये तात्क्षणिक वेग देगा। नोट में लिख रहा हूँ कि इसका हम एरिया, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, इसका सर देखो, इसका स्लोप निकालोगे तो आपको क्या दिया? स्लोप आपको वेग देता है सर, वेलोसिटी दे दिया सर। लेकिन इसका आप एरिया निकालोगे ना इस ग्राफ का, तो इसका एरिया आपको कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। चलो तो एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, मैं दिखाता हूँ फिर से। चलो अब देखो कैसे पहचाना हो एक्यूट एंगल है कि एब्ट्यूस एंगल है। देखो यहाँ स्लोप है तो यहाँ पर टेंजेंट खींचा, तो ये अब देखना जो ये टेंजेंट गया है और ये जो लाइन खींचोगे आप इसके समांतर, तो इसको मिलाओगे ना तो ये एंगल बना, देखो बिल्कुल देखने से लग रहा है 90 से कम है, ये एंगल 90 से कम है। यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंट खींचो, टेंजेंट खींच दिया, और इसको जो मिलाओ इस एक्सिस से, तो ये थीटा जो बना है 90 से बड़ा बन रहा है। तो इसमें जो भी माना आएगा सर, यहाँ पर tan नेगेटिव होता है, ढाल नेगेटिव होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है। सर जीरो कैसे होगा? देखो अगर कोई ग्राफ ऐसे गया होगा तो सर इसमें टेन खींचो तो यही हो गया, स्लोप भी और एक्स एक्सिस भी वही हो गया, तो यहाँ तो सर सब कुछ जीरो होगा। तो ये तीन चीज़ आपके लिए बहुत काम आएगा, इसी से आप पकड़ो एंगल को। चलो एक गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ नीचे दिखाया गया है, और तात्कालिक यानी तात्क्षणिक वेग जो उसका है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ऋणात्मक है, नीट 114 में पूछा है, वो कौन सा पॉइंट होगा? ए बी, देखो आपको दिया बिंदु डी ई एफ, किस पर नेगेटिव होगा? तो आप यहाँ टेंजेंट खींचोगे, यहाँ टेंजेंट खींचोगे, तो उसमें सब टेंजेंट खींचा हूँ तो मेरे यहाँ तो सर 12 मिल रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा सी, नहीं सॉरी यहाँ जो खींच रहा हूँ सर, तो ये तो इसका जो टेंजेंट मुझे मिल रहा है छोटा मिल रहा है, यहाँ भी खींच रहा हूँ सर तो छोटा ही मिल रहा है, लेकिन ई पर खींच रहा हूँ, ई पर, ये वाला ई है, तो यहाँ पर बड़ा मिल रहा है, थीटा 90 से बड़ा मिल रहा है, तो ई जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो सर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो बिंदु ये वाला इसका होगा, ये सब का नहीं होगा, ये सब एक्यूट हो जाएंगे, और ये एब्स्यूट होगा सर, एब्ट्यूस होगा, एब्ट्यूस एंगल होगा। एक सीधीरेखा में गतिमान पोजीशन x के समय टिप ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। t0 से लेकर t6 में कण का औसत वेग क्या होगा? देखो पहले तो इसको औसत वेग निकालने के लिए आप ऐसा मत समझना कि ऐसा ऐसा गया है और ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये कैसा होता है, ये अगर टाइम एक जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो था,
0 मीटर पर सेकंड था, और टाइम हुआ 1 सेकेंड। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, मान लो यहाँ आ गया। टाइम 2 सेकंड होगा तो सर 5 ही रहा मान लो। टाइम 3 पर भी सर यही रहा, टाइम 4 पर भी सर यही रहा, क्योंकि कॉन्स्टेंट चल रहा है यहाँ से। जैसे टाइम 5 हुआ तो ये सर 4 से ऊपर चला गया, यानी यहाँ आ गया, इतना बढ़ गया सर। फिर टाइम 6 जैसे हुआ 1 सेकेंड और, तो अब ऊपर से नीचे आ गया। ऊपर से नीचे आने का मतलब सर, अब यहाँ पर सर ऊपर से नीचे आने का मतलब सर ये फिर से यहाँ आ गया। पहले यहाँ पर खड़ा हुआ सर, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, फिर जैसे टाइम 1 सेकेंड हुआ तुरंत यहाँ आ गया। इस टाइम 6 सेकंड का मतलब यही हुआ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट सर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ नहीं आया है सर, ये फिर से यहाँ पर आ गया, इसीलिए 0 हो गया, क्योंकि 0 पर जाकर वो खड़ा हो गया। कैसे निकालोगे सर इसको, देखो तो टाइम 1 सेकंड में सर ये कितना चला है सर, 0। टाइम 2 सेकंड था तो सर ये कितना चला सर, 4। ये मान लो 4 पर आ गया सर। टाइम देखो सॉरी, टाइम 2 3 से 4 तक, 2 1 पर तो यहाँ आ गया था। टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तक, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तक ये कहा था सर सेम चला, यानी रेस्ट में था। जैसे टाइम 5 हुआ सर ये 20 पे चला गया, यहाँ चला गया। मान लो ये 10 था, ये 20 हो गया, 20 पे चला गया। और टाइम जैसे 6 हो गया, 1 सेकंड और टाइम हुआ तो ये क्या किया, फिर वहाँ से ये यहाँ पर आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, 0 हो गया। अब बात करेंगे हम सर दूसरा कि टाइम स्लो ऑफ वेलोसिटी है कंटेंट है, ख़त्म भी करना है जी सर। जो टाइम का स्लोप और वेलोसिटी जो ग्राफ को क्या देता है, हमको त्वरण देता है। याद रखना है, आपको याद रखना है कि VT आपको एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपको त्वरण देता है। याद कीजिए, वेलोसिटी और टाइम आपको त्वरण देता है। इसी प्लस क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम आपको क्या दे रहा है सर, आपको एक्सेलरेशन दे रहा है। इतना आपको याद रखना है। अगर dy/dt निकालते हो सर तो ये आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन देगा, लेकिन उसका आप अगर dy/dt निकालेंगे सर तो उसको आप एक्सेलरेशन, आप उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे इसी चीज़ का, तो आपको इंस्टेंटेनियस आपको एक्सेलरेशन दे देगा, यानी तात्क्षणिक तुरंत दे देगा, आपको तात्क्षणिक तुरंत दे देगा। अब बात करते हैं सर इसका एरिया कुछ देगा। देखो समय विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एरिया कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन और टाइम का बेग और टाइम का आपको एरिया कुछ दे देगा। क्या दे देगा आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, सब कुछ आपको याद रखना है। चलो अब आते हैं सर हम यहाँ पर समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल हमें दूरी देता है। समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको दूरी दे देगा सर। कैसे, आपका टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, आपका स्पीड हो गया। स्पीड मतलब चाल, यानी चाल समय स्पीड और आपका टाइम, आपको जो उसका एरिया निकालोगे तो आपको दूरी दे देगा। कैसे सर, इसको लिखोगे आप SDT। इस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस क्या है, दूरी होता है सर। चलो आपको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ सर। वेलोसिटी टाइम आपको ये क्या देते हैं सर, तो आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों समझाऊंगा। तो ये मान लो एक्सिस हो गया, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव हुआ। कोई चीज़ 0 था तो 0 टाइम पर उसका वेलोसिटी 0 था। जैसे 1 सेकंड हुआ वेलोसिटी 10 सेकंड हो, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। जैसे 2 सेकंड हुआ वेलोसिटी कितना हुआ, 20 हो गया। 3 सेकंड होता है वेलोसिटी कितना हुआ, 30 हो गया। 4 सेकंड होता है वेलोसिटी कितना हुआ सर, 20। कहने का मतलब अब घट रहा है सर। अब क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ये आ गया यहाँ पर, जैसे फिर हुआ, फिर अब नेगेटिव हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और टाइम 6 सेकंड होता है तो सर इसका वेलोसिटी क्या होगा सर, मान लो 6 सेकंड होता है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा सर, 0 हो गया, यानी अब रुक गया ये। फिर 7 सेकंड होते हैं सर, नीचे आ गया, अब नेगेटिव में आ गया, अब नीचे आ रहा है सर। नीचे नहीं आ रहा है ये सर। अब कहने का मतलब सर इधर जा रहा होगा, इसलिए नेगेटिव हो रहा है। 8 सेकंड होता है सर, इधर आ गया सर, यहाँ 20 पर आ गया सर। और 3 सेकंड में फिर सर ये सर 30 का स्पीड, यानी माइनस में 30 का स्पीड पकड़ लिया। फिर मान लो सर अब 3 सेकंड हो गया, फिर अब 4 सेकंड होगा तो शुरू पड़ जाएगा, फिर 5 ऊपर, 6 सेकंड यहाँ सर। तो ये जो आपको एरिया इसका निकालना है, तो हम क्या पा रहे हैं सर, डिस्प्लेसमेंट एरिया जो आपका क्या देगा सर। तो इसमें हम 2 एरिया निकला, एक तो एरिया ये है, एक एरिया है, दोनों घटा लेंगे। एरिया 1 में से एरिया 2 घटाएंगे तो एरिया 1 कितना हुआ सर, 90 हो जाएगा। कैसे सर, देखो गया था 30 और लौटा 30, 60 हो गया, और 30 नेगेटिव में 90 हो गया। ये पूरा एरिया 90 और
30 30 60 30 से 90। अब फिर इस पर जाएंगे तो हम ये भी 90 90 हो जाएगा। ये देखो 30 30 60, 30 ऊपर तक गया है, फिर 30 नीचे भी जाएगा, 60 हो गया। और ये भी 30 होगा ना बच्चे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तो दूरी इसका भी कितना 30 होगा। या इसका आप निकाल सकते हैं सर, सॉरी इसका निकाल दीजिए ना, आपका एरिया निकल जाएगा। ये मान लीजिए एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ दिखा रहा हूँ। 1/2 आधार का ऊंचाई, आधार कितना है सर 6। देखो सॉरी मैं इसका एरिया 90 कैसे आ रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका एरिया 90 कैसे आ गया, 1/2 आधार कितना सर, यहाँ तक आया था सर 6। ऊंचाई हाइट कितना सर 30, काट दो, 15 में कट गया और 15 6 90। तो इसका भी 90 है तो इसका भी 90 होगा, दोनों का एरिया 90 90 आएगा। ये भी 90 ये भी 90 आएगा। 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल दो। तो विस्थापन तो 0 हो गया ना सर, क्योंकि देखो फिर ये वापस भी तो गया ना, उसी स्पीड से गति से गया है, फिर वहाँ पर रुक गया है, 0 हो गया तो 0 हो गया। लेकिन दूरी तो भाई बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो ये दोनों के एरिया जोड़ दो। तो इसमें 30 इसलिए 90 और इधर कितना हो जाएगा सर, ये भी कटेगा 90 90 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलो अब हम बात करेंगे सर एरिया अंडर एक्सेलरेशन क्या देता है। याद रखिएगा एरिया और देखो वेलोसिटी, सॉरी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ऑफ ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया निकालेंगे तो आपको दे देगा त्वरण देगा, क्या दे देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है सर, त्वरण होता है सर। ये आपको क्या दे देगा सर, चेंज इन वेलोसिटी यानी आपको त्वरण दे देगा सर। डिस्प्लेसमेंट होता है ना इसकी, चेंज इन वेलोसिटी हाँ त्वरण होता है सर। आपको एरिया अंडर एक्सेलरेशन देता है टाइम ग्राफ, ठीक है, गिव्स ऑफ देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको मान लीजिए सर एक्सेलरेशन है क्या टाइम है, तो इसका जब स्लोप निकाला सर, स्लोप क्या होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब सर क्या, dA/dt। ये एक्सेलरेशन है सर, इसको आप डिवाइड करो टाइम से। और ये जर्क देता है तो आपको सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। एरिया तो इसको क्या निकाला सर, इंटीग्रेशन का dA/dt। और ये क्या है सर, ये जो होता है सर एक्सेलरेशन dv के बराबर होता है। और टाइम को सर लिख सकते हैं सर v - u। चलो और ये जो dt देगा सर वो टाइम चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर आधारित। एक कण आरंभिक जो इसका वेग था बजाय 3 मीटर प्रति सेकंड था, टाइम 5 सेकंड में अंतिम वेग ज्ञात करें। तो u 3 था, भी ज्ञात करना, टाइम 5 सेकंड दिया। एरिया निकालना इसका, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन तो क्या देता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो 1/2 5, ये दिया 6 के स्पीड से बोला है। आरंभिक वेग 3 6 हाँ डायग्राम में दिया है, ये एक्सेलरेशन 6 दिया है। और टाइम दिया है सर 3 सेकंड। टाइम कितना दिया सर 3 सेकंड। अब रख दो भी और नहीं पता यू का मान रख दो। तो ये यू इधर 3 का जुड़ जाएगा, तो ये 15 में 3 जोड़ता है 18। तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। अब सिमेट्री आपको समरी देख लो, समरी अब कैसे रखना है। एक्स टी का ग्राफ आपको क्या देता है सर, इस एस टी का स्लोप क्या देता है, एंड डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप आपको क्या देता है, वेग देता है सर, ठीक है। एरिया कुछ नहीं देता है सर। वेलोसिटी और टाइम का आपको स्लोप क्या देता है सर, त्वरण देता है। और उसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप आपको क्या देता है, कुछ नहीं देता है सर। लेकिन उसका आपको एरिया क्या देता है सर, चेंज इन वेलोसिटी देता है सर, v - u देता है सर। बस याद रहेगा। चलो अब चलते हैं सर हम, अब बस आखिरी में ही। अगर बॉडी रेस्ट में है, तो ग्राफ कैसा होगा। मान लो आपको 1 सेकंड में बॉडी यहाँ पर थी, यहीं पर रहेगी, 0 पर थी 0 पर रहेगी। 2 सेकंड में बचती 0 पर है तो 0 पर रहेगी। 3 सेकंड में मान लो 3 पर यहाँ पर रहती है, यहीं पर रहेगी। तो इसको बोलते हैं बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर आपको कैसे ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी आपको जो ग्राफ मिलेगा अगर बॉडी रेस्ट में है तो समय अक्ष के समांतर। देखो ये समय है टाइम, इसी का अक्ष के समांतर को ग्राफ प्राप्त हो जाएगा अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में है तो आपने क्या सीखा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। जब वस्तु आपको नियत एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब क्या होगा, तो देखो वहाँ आपको मिल जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर थीटा तो सर एक्यूट हो रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा।
अगर ऐसा ऊपर से नीचे ग्राफ आएगा तो सर यहाँ पे चेक करें तो अधिक होना, तो यहाँ पर सर जो भी ढाल आएगा सर नेगेटिव आएगा। यहाँ सर यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, थीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा सर, सारा थीटा बराबर रहेगा। और एम जो होगा ढाल नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक ही यहाँ एप्टिस्ट एंगल बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है, तो अधिक कोण का जो भी अगर ग्राफ है जो भी आता है वो नेगेटिव आता है। ये भी तो कैसे बन सकता है सर, और ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा ग्राफ हो जाए या ऐसा हो जाए। तो यहाँ भी अधिक कोण बढ़ रहा है, यहाँ भी सर यहाँ आपको एक ही बन रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ग्राफ सबको पकड़ लेना है कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा। चलो अब इसको ग्राफ देखते हैं। वीटी ग्राफ अगर 1 सेकंड मान लो 30 के स्पीड चला, 2 सेकंड में भी 30, ये क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो और नेगेटिव में चलना होता तो सर एक मान लो कि 1 सेकंड में -40, 2 सेकंड में भी -40, -40 ऐसा रहा तो इसको बोलते हैं सर। और ये जब वेलोसिटी क्या है सर कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। तो और एक्सेलरेशन 0 है तो सर क्या होगा सर, और वेलोसिटी नियत का मतलब कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इन एक भी था तो भी वस्तु 0, 2 पर भी था वस्तु 0, एक्सेलरेशन 3 पर भी 0, ठीक है। तो इसका आप इंटीग्रेशन भी निकालें तो dy/dt क्या देगा, 0 ही देगा। अगर वस्तु एक नियत एक्सेलरेशन से चल रहा तो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, नियत वेलोसिटी क्या है सर लीनियर होगा, और एक्स जो होगा वो में चेंज आएगा और परबोला बनेगा। दिखाता हूँ यहाँ पर, और इसमें सर हम 4 कंडीशन पढ़ रहे हैं। चलो तो बच्चे जी, बहुत सारे बच्चे को ना कुछ बोरिंग सा लग रहा है कि क्या हम पढ़ रहे हैं। अरे भाई जी इसका बहुत यूज होगा फिजिक्स में, देखना अभी तो अभी सब बेसिक है ना, ये सब बेसिक में है ये, देखना आप कितना इसे यूज करोगे आगे चल के। चलो अब सब देखो, एक्स का हम निकालते हैं सर। कुछ मैंने क्या बोला, इसका स्लोप क्या मिलेगा, परबोला मिलेगा। और मान लो अच्छा यहाँ पर सर स्लोप ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, तो आपको सिखाया गया था जहाँ पर गिरना आसान हो जाए। यहाँ पर कोई आपको खड़ा करना तो आसान होगा कि यहाँ पर आपको चलना आसान होगा, तो बोलो सर यहाँ पर जल्दी गिरोगे, तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्लोप कम होगा। तो चलो चेक करते हैं सर कि कहाँ पर, यहाँ पर इसका निकालते हैं। ये आपका एक टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट खींच दिया, और ये इसको इसके समांतर की रेखा खींच रहा हूँ सर। तो यहाँ पर जो ये बना थीटा, देखो छोटा 90 से कम बन रहा है, 90 से कम बन रहा है सर, तो इसको बोले एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक्यूट बनेगा। तो इसमें सर जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा, यहाँ बेग भी पॉजिटिव होगा, त्वरण भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब सर यहाँ पर सब कुछ इंक्रीज कर रहा है, क्या कहेंगे, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है यानी स्लोप बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है ऊपर। तो जितना स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब बेग भी बढ़ रहा होगा, त्वरण भी बढ़ रहा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ रहा होगा। इसमें सर कहाँ खड़ा होना आसान होगा आपको, यहाँ पर, यहाँ पहले तो बहुत मुश्किल था आपके लिए खड़ा होना, लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर एकदम आराम से रह जाएंगे। चलो यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं सर, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे सर, तो यहाँ पर खींचोगे सर, अब मिलाओगे तो यहाँ बनेगा सर एब्सट्यूट, और यहाँ पर सर जो भी सब कुछ अगर निगेटिव आएगा, यहाँ भी करके देख लो। तो आप ऐसे करोगे ना सर, समय सॉरी ये समय हो गया, ऐसा अपने स्लोप खींचा और इसको अपने ये खींचा। अब जब इसको मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे ऐसा, तो ये बड़ा बनेगा। तो जब बड़ा बनेगा तो 90 से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब सर नेगेटिव होगा। तो देखो सर यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी घट रहा होगा, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर वेलोसिटी सर पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा सर नेगेटिव होगा। बेग तो घट रहा है, लेकिन सर देखो यहाँ पर हमने क्या बोला सर, यहाँ पर वेलोसिटी सर पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन यहाँ पर सर नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर सर वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी बढ़ रहा है सर। शुरू से बेग क्या था सर, बहुत तेज़ था, स्लोप घट रहा है, बेग बढ़ गया था सर, वेलोसिटी क्या है सर इसमें घटेगा। बेग बढ़ रहा था, स्लोप घट रहा है, यहाँ ऐसा बोल सकते हैं सर, बेग भी इसका बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा है। ऐसा सर क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि सर ये रिटार्डेशन है, क्योंकि सर त्वरण नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, और वेलोसिटी सर उसके अपोजिट साइड में है, इसीलिए। यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो, यहाँ स्लोप ज़्यादा है और यहाँ स्लोप कम है, तो यहाँ भी सर क्या होगा, स्लोप भी घट रहा है, बेग भी घट रहा है। तो सर यहाँ पर बेग बढ़ेगा, क्योंकि जिधर जिधर स्लोप की दिशा उधर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन, स्लोप का डायरेक्शन ऐसा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर था, इसके लिए दिक्कत हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव था। यहाँ देख लो, और यहाँ पर थीटा निकाल, यहाँ थीटा नेगेटिव आएगा। और यहाँ देखें, यहाँ पर
इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। शुरू शुरू में क्या था, बेग बढ़ रहा था और स्लोप भी इसका बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ सर, ऊपर यहाँ पर देखो लास्ट में घट रहा है, तो इस ग्राफ में क्या बना सर, यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। लेकिन सर यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा सर, नेगेटिव होगा, कैसे मालूम चलेगा? ये तो पता है सर वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन सर वेलोसिटी घट रहा है तो बेग प्लस में लेना है कि नेगेटिव में लेना है, तो कैसे नहीं मालूम चलेगा? तो सर यहाँ पर देखो एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा यहाँ पर आपको, एक तो टेंजेंट खींचेंगे, फिर आप एक अक्ष के समांतर ये खींचेंगे, अब इसको मिलाइए, तो यहाँ पर जो बन रहा है थीटा एब्सोल्यूट बन रहा है। यहाँ पर थीटा जो भी बन रहा है क्या बन रहा है सर, यहाँ पर थीटा इस केस के लिए बता रहा हूँ सर, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ थीटा सर क्या है सर, एब्सोल्यूट नहीं बनेगा, एक्यूट बनेगा सर। एक बार इसको मैं स्केल से करके देख लेता हूँ, यहाँ पर स्केल नहीं लाया तो स्केल भूल गया हूँ बच्चे जी, इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसको मैं एक बार थोड़ा इसको टेंजेंट पहले खींचिए लेता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ करके दिखाता हूँ रफली। मान लो अगर आप कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप खड़े हैं तो पहले टेंजेंट खींच लिया, ठीक है सर। अब क्या बोला था सर, इसमें आपको इसके समांतर को यहाँ पर खींचना है रेखा, तो क्या बनेगा, तो किसको मिलाना होता है सर, मिलाना होता है सर इसको और इसको, जो भी एंगल बनेंगे एक तो यहाँ कौन बन सकता है, तो ये तो 90 से कम है सर, 90 से कम है सर, यानी एक्यूट बन रहा है सर, एक्यूट बन रहा है तो सर यहाँ पर थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा पॉजिटिव होने के कारण सर यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है सर, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा सर। एक्सेलरेशन क्या होगा सर, यहाँ पर नेगेटिव होगा। कोई बच्चा बोल सकता है सर एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि सर बेग का घटना, वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा होगा, विपरीत दिशा में लग रहा होगा, इसीलिए तो भाई घट रहा है। अब पढ़ाया भी क्या था कि स्पीड कब बढ़ता है और स्पीड कब घटता है। जब स्पीड घट रहा होगा, जब स्पीड बढ़ रहा होगा तो समझना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दिशा सेम होगा, एक ही दिशा में होगा, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो स्पीड बढ़ जाएगा। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दिशा विपरीत दिशा में होगा तो यहाँ पर स्पीड सर क्या होगा, घट जाएगा। मतलब दिशा क्या होता है, जैसे मान लो गाड़ी इधर बेग इधर जा रहा है, कोई 2 मीटर के बेग से इधर जा रहा है और त्वरण भी इधर हो गया, इसी डायरेक्शन में हो गया, तो स्पीड और बढ़ ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी सर? नहीं सर। यहाँ ये सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप टेंजेंट खींचिएगा, थीटा निकालिए, यहाँ पर थीटा आएगा सर आपका, थीटा ही नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर सर पहले तो देख लो सर स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, ऊपर से आ रहा है, तो सर यहाँ पर स्पीड स्लोप शुरू में कम था, लेकिन यहाँ पर स्लोप ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सर वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि स्लोप यहाँ बढ़ रहा है तो सर वेलोसिटी बढ़ेगा पक्का। सर वेलोसिटी प्लस में है कि माइनस में आएगा? थीटा सर नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव बिल्कुल होगा। सर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है फिर भी बेग बढ़ रहा है, हाँ बढ़ेगा। मान लो कि वेलोसिटी की दिशा इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर लग गया, तो भाई तो स्पीड तो बढ़ना ही है ना सर। चौथा केस में आ जाइए सर, कोई यहाँ पर खड़ा हुए, अब यहाँ पर खड़ा हुए, पहले यहाँ पर खड़े थे, अब यहाँ पर खड़े हैं, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सर आप खड़े हो तो बड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पर सर स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ भी स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बेग भी बढ़ेगा। लेकिन सर यहाँ थीटा सर बनाओगे, इसका खींचोगे सर, यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो थीटा सर आएगा, अधिक कोण आएगा, अधिक कोण आने का मतलब सर क्या होता है, नेगेटिव, ढाल जो आएगा नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा। लेकिन सर यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा सर। कैसे सर, बेग तो घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन है सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों होगा सर, बताइए। कोई सोच सकता बच्चा ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन यह पॉजिटिव क्यों हो सकता है? यहाँ पर त्वरण पॉजिटिव कैसे हो गया, कोई समझ सकता है? क्योंकि देखो अगर त्वरण नेगेटिव होता, वेलोसिटी नेगेटिव है और त्वरण भी नेगेटिव होता तो बेग तो भाई बढ़ जाता, बेग तो बढ़ता भी तय था, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। चौथा केस में स्पीड का घटना ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ तो आसान हो जाएगा ना, ऊपर से घट रहा है, यहाँ पर स्लोप घट रहा है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा था, यहाँ पर स्लोप घट रहा है, तो स्लोप का घटना सर वेलोसिटी घटना, तो वेलोसिटी के यहाँ पर सर क्या हो रहा है, यानी बेग घट रहा है यहाँ पर। ठीक, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है, यहाँ बेग घटेगा, क्योंकि आप यहाँ थे तो बहुत मुश्किल था आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आप चल गए तो स्लोप ऐसा था ना भाई, यहाँ पर आपके लिए तो आसान हो गया ना खड़ा होना, तो यहाँ पर यानी स्लोप कम हो गया, डाउन हो रहा है, तो वेलोसिटी भी डाउन हो गया, यानी बेग घट रहा है, तो बेग घट रहा है तो एक्सेलरेशन तो यहाँ निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होता और बेग भी निगेटिव है
तो भाई एक्सेलरेशन स्पीड तो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ से स्पीड तो घट रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है सब बात। चलो अब बात कर रहे थे वीटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है सर? अगर देखो यहाँ पर टाइम है सर, जो भी एक्यूट एंगल है सर, अधिक एक्यूट एंगल है तो सर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, थीटा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अधिक कौन होगा तो सर ढाल नेगेटिव होगा सर, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। चलो अब ये तो अब पकड़ लोगे ना सर, एक केस ऐसा भी सकता है, ऐसा आ जाए, एक केस ऐसा चल जाए। यहाँ पर देखो सर क्या होगा, यहाँ पर थीटा जो भी बन रहा है सर एफ2 बन रहा है, अधिक कौन है नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन सर नेगेटिव होगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। तो जो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, तो स्पीड बढ़ना तय है। यहाँ देखिए एक्यूट एंगल बढ़ रहा है, स्लो पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्पीड घटेगा। स्पीड यहाँ रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। एटी ग्राफ क्या होता है सर? एटी ग्राफ कुछ नहीं देता सर। जैसे मान लो कि अगर कांस्टेंट है, अगर एक में आप 2 सेकंड में थे, 2 सेकंड में आप 2 ही सेकंड पे हैं, 3 सेकंड में आप 2 ही सेकंड पे 2 ही एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं 3 सेकंड पर, और नेगेटिव में आएगा तो सर 1 सेकंड में आप -1 पर थे, 2 सेकंड में भी -1 सेकंड है, 3 पर भी -1 सेकंड में है। ऐसा आप समझ सकते हैं। 80 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें? सॉरी हाँ, इम्पॉसिबल ग्राफ क्या है सर? कैसा ग्राफ संभव नहीं है? ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, ऐसा वृत्त गोलाकार। क्यों? देखो यहाँ इस टाइम पर देखेंगे सर, टाइम 3 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट 5 था। ऊपर जाओ तो सर इसके ऊपर वाला यहाँ से टच करो तो 5। ऐसा संभव है क्या कोई पिंड एक ही टाइम पर उसका 3 भी हो और एक ही टाइम पर 5 भी हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये सब असंभव ग्राफ हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है। और क्या वेलोसिटी असंभव है? वेलोसिटी क्या संभव है? देखो ये संभव है। अच्छा देखो सर, वेग विस्थापन ग्राफ क्या हो सकता है? वेलोसिटी ग्राफ क्या देगा सर? तो 2s बराबर v² में c²। तो अगर u 0 हो गया, u 0 रखेंगे सर, वेलोसिटी अच्छा u बराबर 0 ले, u 0 ले लें तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो 2s बराबर क्या हो सकता है सर? v², u का मान क्या ले 0, तो 0²। तो v² बराबर जो बचेगा 2s बचेगा। तो v² हम कह सकते हैं 2s, तो सर कॉन्स्टेंट बढ़े तो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो सर मुख कैसे खोलेंगे सर इस वेग समय ग्राफ में सर, वेग विस्थापन ग्राफ में सर कैसा मुख किधर खुलेगा सर? तो देखो यहाँ पावर ज़्यादा है, यहाँ पावर कम है, इसका पावर 1 है, भी का पावर ज़्यादा है। तो अब क्या बताया गया था आपको? बेसिक मैथ याद करो, जिसका पावर कम होगा ग्राफ का मुँह उधर खुलेगा। तो विस्थापन का पावर कम है तो विस्थापन का सर ये था ग्राफ, वेलोसिटी क्या था तो मुँह इधर खुल जाएगा। इस पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप कर देंगे तो समझूंगा कि ये वाला टर्म आप समझ गए। जिसका पावर कम होगा उधर ग्राफ खुलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, कौन सा ग्राफ सही आपको दिख रहा है? ABCD। भाई ये तो ऐसे चल गया तो एक तो इधर आ जाएगा। चलो अब देखो बच्चा जी, क्या आपको ये वाला दिख रहा है क्या ऐसा ऐसा करके? क्योंकि जब ऐसा मुंह खुला हुआ है इधर विस्थापन की तरफ, तो इधर भी तो ऐसा ही खुलना चाहिए। तो ये वाला सही है, तो ऑप्शन भी सही होगा। तो इस तरह से बच्चा जी आपका ये चैप्टर का सर जितने पढ़ाए थे उतना हो गया। एक प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन मैं क्लास में बता रहा हूँ अभी। एक लेक्चर जो होगा सर, जो मैं लिख दिया हूँ प्रैक्टिस सेशन, वो क्लास ऑनलाइन चलेगा, लेक्चर क्लास में चलेंगे, वो आप लोग वहाँ से पढ़ोगे। उसका मैं वीडियो यूट्यूब पर नहीं अपलोड करूँगा। यूट्यूब पर चैप्टर पर फिनिश हो गया, क्योंकि इतना ही कंटेंट पढ़ना था आपको। अब जो कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए पेपर में, आपको ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। पूछ रहा है कि वेग समय ग्राफ समय के बीच क्षेत्रफल क्या होता है? तो बच्चे जी वो तय की गई दूरी के बराबर होता है। यहाँ ऑप्शन बी में देखा, तय की गई दूरी के बराबर, त्वरण के बराबर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तय की गई दूरी के बराबर। गुरुत्व का दिन कुछ ऊपर से छोड़ते हैं तो एक समान, उसमें एक वस्तु के एक समान क्या होता है? तो डी, वस्तु का उसमें एक समान त्वरण होता है, क्योंकि वो उतना ही स्पीड से खींचेगा नीचे। औसत वेग तथा दक्षिणी वेग में क्या अंतर है? परिभाषित कीजिए। पढ़ा दिया गया है, डिफिनेशन है, सब कुछ लिख दिया हूँ। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके 11th क्लास के 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन है। चाल वेग में अंतर बताइए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, स्पीड और वेलोसिटी में क्या आंसर है आप लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। एक लड़का उत्तर दिशा में सीधे दौड़ते हुए आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 20 सेकंड में 10 मीटर जाता है, तो वेग और औसत चाल और औसत वेग की गणना करें। तो बच्चे जब दिशा सेम है तो औसत वेग और औसत चाल दोनों सेम ही आएगा, दोनों सेम आएगा, क्योंकि भाई डायरेक्शन सेम है।
एक ट्रेन स्टेशन से दूसरे स्टेशन में एक स्टेशन से दूसरे में 40 की स्पीड जाता है, दूसरे पड़िया को उधर से जब लौटता है तो 60 किलोमीटर चल से वो पहले स्टेशन आप लौट जाता है। तो उसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल जो होगा बच्चे देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं सर, गया 40 की स्पीड से, आया 60 की स्पीड से, टाइम लिया T1, इधर से टाइम लिया T2। तो सर देखो यहाँ से पहले आप क्या निकाल लो, कुल दूरी सर मान लो कि यहाँ भी जाने की दूरी था D, यहाँ भी जाने D, तो कुल दूरी तो 2D के बराबर हो गया। टाइम ऑन कैसे निकालेंगे सर, कुल दूरी बटा समय, स्पीड क्या था सर, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना सर इसका 40 की स्पीड था, डिस्टेंस D था V, टाइम 2 के लिए सर ऐसा आ गया, और दोनों को जोड़ दो। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है सर, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी सर 2T है, समय जोड़ दो, समय जोड़ दो, तो टाइम ऑन टाइम 2 जोड़ दो, तो टाइम ऑन टाइम 2 यहाँ जोड़ के दिखा दिया हूँ अलग से। तो टाइम इसका कितना है, तो D/24 आया है। तो कुल दूरी कुल समय आ गया सर, यहाँ कुल समय यहाँ से जोड़ के दिया हूँ, D/24 आया है सर। ये अब देख लो 2D, ये चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, D से D कट जाएगा, 24 दूनी 48 किलोमीटर आ गया सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई जहाँ से गया वहीं पता आ गया, ट्रेन खरीद चुकी थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए थे, अब नहीं पूछा गया है। और आपका अगला लेक्चर से बच्चा जी वेक्टर आने वाला है। ये वेक्टर क्या है सर, मैथमेटिक्स के पार्ट से। तो मैं अगले लेक्चर में क्या आऊँगा, वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर। आपके पूरा पेपर कवर किया हूँ, बहुत मुझे पढ़ा के बहुत खुशी हुई, आपको भी पढ़ के कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस लेक्चर को अपने मित्रों से जरूर शेयर कर दीजिएगा।